गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। चैनल पर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है, खैर मकदम है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर लगातार शिक्षक संघ कुछ बिंदुओं को लेकर विरोध जता रहे हैं। आज के पेपर में कुछ यूँ दिया है कि सक्षमता परीक्षा जो है इसको लेकर शिक्षक संघ जो है उनके साथ उन बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि कोर्ट जाना है और क्या है सड़क तक उतरेंगे। ये तमाम चीज़ों के बारे में आज के पेपर में और जो कल जो मीटिंग हुई शिक्षक संघ की उन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा हुई। तो देख लेते हैं आज पेपर में कटिंग में क्या दिया है। पहले हेडलाइन क्या है? सक्षमता परीक्षा के विरोध में न्यायालय जाएंगे शिक्षक संघ। जी, कल के बैठक में क्या गया है, क्या क्या हुआ है देख लेते हैं। जी, पेपर में पहले देख लेते हैं क्या है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ राज्य पदाधिकारी की ओर से रविवार को बैठक आयोजित की गई थी। अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा ने की। बैठक में नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा नियुक्ति के उपरांत 3 जिलों का विकल्प मांग और अंतर जिला पदस्थापन करने की नियमावली का संघ ने विरोध जताया। वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि मतलब अंतर जिला नहीं होना चाहिए। जी, संघ के नेताओं ने इन दोनों मुद्दों को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक संघ शिक्षक संघ सोमवार को पटना उच्च न्यायालय में सरकार एवं शिक्षा के विभाग के विरुद्ध मुकदमा दायर करेंगे। साथ ही सड़क से सदन तक की लड़ाई जारी रहेगी। 26 फरवरी को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षक हित के मांगों को लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल पर मुंह पर काली पट्टी बांधकर एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रखा जाएगा। बैठक में मनोज कुमार, राम अवतार पांडे और घनश्याम यादव, प्रेमचंद्र आदि मौजूद थे। ये मतलब यही कुल मिलाकर यही किया गया है कि मतलब जो है शिक्षक संघ की बैठक में ये कहा गया है कि 26 यानी कि मतलब 26 तारीख को ये क्या है धरना होगा और जो है न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाएगा कि अंतर जिला ना किया जाए। और 3 बार की जो ये है दिया गया है, 3 बार ही बैठ सकते हैं आपको। तो ये दोनों पॉइंट को लेकर काफ़ी विवाद बना हुआ है और शिक्षक संघ इससे सहमत नहीं है। इसी को लेकर ये कह रहे हैं कि न्यायालय जाएंगे और 26 फरवरी को हम मुंह पर काला पट्टी बांध करके हम क्या है गर्दनी बाग में प्रदर्शन भी करेंगे और उपवास भी रहेगा एक दिवसीय। तो यही था अभी का अपडेट शिक्षक संघ को लेकर और सक्षमता परीक्षा को लेकर। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।